वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, तो उसको मैं करता हूँ ग्रीन कलर। और आज जो है, आज हम करेंगे व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग। टेस्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग। टेस्टिंग हमें क्यों करनी पड़ती है या उसकी क्या ज़रूरत है। इसकी आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है और क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये नॉर्मल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट में आप ये जो 5 चीज़ें हैं ये आप याद कर लें कि बग फ्री, कि जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो बग फ्री हो। अच्छा, बग फ्री का मतलब ये है कि कस्टमर ने जो एक्सपेक्टेशन की हुई है उसके अलावा कोई और चीज़ बीच में ना हो। अब एग्जांपल इसकी हम इस तरह देख लेते हैं कि कस्टमर ने कहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड हो और लॉगिन हो जाए। ठीक है, ये 2 चीज़ें उसने कहा रिक्वायरमेंट। लेकिन डेवलपर क्या करता है या टीम क्या करती है आपके ऑफिस की, वो क्या करती है, नीचे एक चेक बॉक्स भी लगा देती है कि वो यूज़र नेम पासवर्ड तो एंटर करेगा, लेकिन जब तक चेक बॉक्स पे टिक नहीं करेगा टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। आप तो कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा फीचर है, लेकिन ये बग है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से चीज डाइवर्ट करेगी ना, वो आपकी बग कंसिडर होगी, चाहे वो एक फीचर ही क्यों ना हो। तो ये हमने डिसाइड करना है कि ये फीचर है कि बग है। अब आपके पास ये सिनेरियो आता है तो आप तो कहेंगे ये तो अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट ही नहीं कर रहा। तो जो भी चीज़ कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगी वो आपकी बग ही काउंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और मीट रिक्वायरमेंट। ये वही जैसे हमने ऊपर बात की कि एक तो बग फ्री हो और कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो उस पे होनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रही होनी चाहिए। डिलीवर ऑन टाइम, ये भी एक है इसका कि चीज़ आपकी डिलीवर होनी चाहिए टाइम पे। ये क्वालिटी प्रोडक्ट की ब्यूटी है कि आपने जो चीज़ है वो डिलीवर ऑन टाइम करना है, कि जो टाइम आपने कस्टमर को दिया है आपने उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही चीज़ को डिलीवर करना है विद इन अ बजट। जो उसका बजट है उसके बजट में ही करना है आपने, क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ा था बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कि आप वहाँ पे टाइम लेंस भी बताते हैं कि कितने टाइम में ये होगा, उसकी कॉस्ट, फंडिंग, डिलीवरेबल्स और टाइम, हर चीज़ ऊपर डिसाइड हो जाती है टेस्ट SDLC के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। कि हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड हो चुकी होती हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेबल और मॉनिटरिंग। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेंटेनेबल का क्या मतलब बनता है। मेंटेनेबल का मतलब बनता है कि हम उस चीज़ को मेंटेन कर सके, मतलब कि उसकी मेंटेनेंस कर सके। अब मेंटेनेंस कैसे कर सकेंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल हर चीज़ का कोड लिखा, यूज़र नेम पासवर्ड का कोड लिखा, ऐड टू कार्ट का लिखा, फील्ड्स एंटर करने का आपने कोड लिखा, अबाउट अस का कोड लिखा, हर पेज का कोड लिखा, लेकिन आपने कोड के अंदर कमेंट्स में नहीं डाला कि ये किस किस सेक्शन का कोड है या कहाँ कहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की, उनका मतलब क्या है, का मतलब क्या बनता है, आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब अगर वो आपने बना लिया, अब आपने उस पर काम किया, आपको पता है कि किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, किस पीस ऑफ कोड का मतलब क्या है, लेकिन आपने दे देते रिजाइन। अब जो नेक्स्ट डेवलपर आएगा उसको तो पता नहीं लगेगा। वो कोड को देख के कैसे बता सकता है कि ये किस चीज़ का मॉड्यूल है और ये जो पीस ऑफ कोड है ये क्या काम कर रहा है। तो उसमें यह है कि आपका कोड मेंटेनेबल होना चाहिए, कि कोई भी डेवलपर आए वो उस कमेंट को पढ़ के समझ जाए कि ये किस चीज़ का कोड है। तो ये उस सेंस में लिखा हुआ है। मोनीटर, कि इसमें हम आपके हर सेक्शन को मोनीटर कर सकें, लॉग कर सकें। एक लॉग सर्वर भी बनाया जाता है हर वेबसाइट के साथ, कि उसमें जो आपके अथेंटिकेशंस नहीं हो रही चीज़ों की, लॉगिन फेलियर हो रहा है, जो रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं, पासवर्ड, यूज़र नेम, जो भी आपका गलत डाटा एंटर हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो लॉग जनरेट हो जाता है। कोई फेल अटैम्प्ट हो रही है, कोई अटैक आ रहा है, डीडोस अटैक आ रहा है, फिशिंग का अटैक आ रहा है, तो उन सब चीज़ों की मोनीटर भी जो उनसी है ना, मोनिटरिंग भी लाजमी है। तो इस वजह से हमें टेस्टिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने उसमें इंश्योर करनी होती है, इन शॉर्ट कि हम ये इन सब चीज़ों को इंश्योर करेंगे टेस्टिंग के दौरान, और यही असल में जाके हमारी एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।